आपको पता है यूनिवर्स आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करता है जो आप चाहते हो। इस तरह से ईश्वर हमारी मदद करते हैं। नमस्ते, कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईश्वर ना हमारी किस तरह से सहायता करते हैं, किस तरह से ये ब्रह्मांड हमें रिस्पॉन्स करता है। तो आइए आज इसी के बारे में हम जानते हैं। देखो, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी चेतना की वजह से चलता है। जैसा हम अपनी लाइफ को अपनी आंखों से देखेंगे, ठीक हमारे साथ ना वैसा ही होगा। जैसा हम अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं, जैसा हम देखते हैं, वहीं से तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि जैसी हम फीलिंग दे रहे हैं ना, वैसी ही फीलिंग प्रोड्यूस हो रही है। जैसी फीलिंग हम दे रहे हैं, जैसी वाइब्रेशन हम दे रहे हैं, वही वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में जा रही है। वो कैसे जा रही है? क्योंकि उस चीज के लिए हम ना अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि उस पे मेरा पूरे का पूरा फोकस है। परेशानी तब पैदा होती है ना जब हम पूरे के पूरे ना अचेत रहते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं। हमारी खुद की एनर्जी, खुद की वाइब्रेशन, उस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि हम ना कहीं खोए रहते हैं। बिल्कुल, आजकल तो पूरा टाइम रील स्क्रॉल करने में, फ़ोन पे खोए रहते हैं हम। जैसे मान लो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, मेरी वीडियो चली है और आप देख रहे हैं, बट आपका फोकस कहीं और है। जो एनर्जी मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो आप उस टाइम सोच रहे हैं, वही आप प्रोड्यूस करेंगे। यही पावर होती है हमारे माइंड की। देखो, हमारी बॉडी तो हर जगह नहीं जा सकती, बट जो हमारा ये माइंड है ना, ये हर जगह जा सकता है। अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि हमारे जो ये थॉट है ना, ये हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जिंदगी को बनाते हैं। माई थॉट क्रिएट माई रियलिटी। तो ये सब ना आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी अवेयरनेस है, कितनी अटेंशन है। उस अवेयरनेस और उस अटेंशन की वजह से आपके अंदर ये पावर होती है कि आप ये सोच सकते हैं कि आपको किस चीज़ को रखना है, किस चीज़ को निकालना है। बट हम इतने खोए रहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ अपने आप से हमें हटानी है। देखो, जो ये यूनिवर्स है ना, ये बहुत बड़ा आईना है, जिसको हम भगवान कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, वाहे गुरु, जो भी आप मानो। तो आईने की एक विशेषता होती है ना कि जैसी चीज आप उसके सामने रखोगे, वैसी ही आपके सामने रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि वैसी ही चीज आपको वापस दिखेगी। ये जो यूनिवर्स है ना, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये पूरा वाइब्रेशन और एनर्जी पर ही चलता है। तो जिस तरह की आप एनर्जी दोगे ना, उस तरह की एनर्जी आपको वापस मिलेगी। बहुत सारे लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा, कुछ भी हो जाए उनकी लाइफ में थोड़ा सा, तो कहते हैं ये तो ईश्वर की देन है, ईश्वर ने ही ये सब करवाया है, भगवान ऐसा क्यों हुआ। ये सब ना ईश्वर नहीं जानता, ये आप जानते हैं, क्योंकि हम उसके अंश है। वो एक क्रिएटर है, हम उनके क्रिएशन है और हमारा डायरेक्ट उनसे कनेक्शन है। जब आपको पता ही नहीं कि लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, पता ही नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना है, और आपको जब पता नहीं होता है ना, तब आप यूनिवर्स को दोष देते हो, भगवान को दोष देते हो कि उन्होंने ऐसा करवाया है। नहीं, ये आप कर रहे हो, ये आपकी खुद की देन है। देखो, हमारी लाइफ में हमें सुख मिल रहा है या दुख, ये हमारी खुद की देन होती है। आप ना अपनी लाइफ हर टाइम बदल सकते हो। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही तो वर्क करता है। पावर हमारे अंदर, आपके अंदर ही होती है। जिस दिन आपने उस पावर को समझ लिया ना, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। रूल एंड रेगुलेशन आपने समझ लिए ना, तो आप लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, जिससे कि आप आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सीख सकते हैं। आप बुक भी पढ़ सकते हैं इसकी, तो आपको मतलब सब कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट के माध्यम से समझते हैं, पेइंग अटेंशन टू योर लाइफ। आपको ना सबसे पहले अपनी लाइफ को पूरी अटेंशन के साथ जीना है। आपको पता होना चाहिए कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो
हमारे लिए सही है या गलत है। क्या ये काम मुझे नीचे तो नहीं गिरा रहा? क्या ये काम मुझे कहीं नेगेटिव तो नहीं बना रहा? ये काम मुझे अपलिफ्ट कर रहा है या नीचे गिरा रहा है? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये चाहिए अपनी लाइफ में कि इस बात का पता होना चाहिए कि आखिर आपको लाइफ में चाहिए क्या? आप करना क्या चाहते हो? मान लो आप किसी ऑटो में, किसी टैक्सी में बैठते हो और आप ड्राइवर को कहते हैं कि चलो, बट आपको ये पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। तो वो उसकी मर्जी है, वो आपको जहाँ लेके जाता है। जब तक आपके अंदर ये श्योर नहीं होगा कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है लाइफ में, तो इस यूनिवर्स को कैसे डायरेक्ट कर सकते हो आप? कैसे वाइब्रेशन दे सकते हो आप कि अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन दोगे ना, तो नेगेटिव वाइब्रेशन ही आपको वापस मिलेगी। आप खुद ही तो अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो आज ही ना अपने अंदर पॉजिटिविटी का बीज डालो और नेगेटिविटी को हटाना स्टार्ट करो। एंड नंबर 2, थिंक फील इन प्रेजेंट। देखो, इस ब्रह्मांड में ना कोई भी चीज़ पास्ट या फ्यूचर नहीं होती। जो भी होता है वो होता है इन दी प्रेजेंट मोमेंट। देखो, अगर आप सिर्फ पास्ट के बारे में सोच रहे हो या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो वो एक ईगो की तरह है। जैसे यहाँ पे मैं कहती हूँ कि आई विल सक्सेसफुल, तो आप कमांड दे रहे हो यूनिवर्स को कि मैं इस टाइम सक्सेस नहीं होना चाहती या होना चाहता, बट होगा, फ्यूचर में होगा। फ्यूचर तो कभी आता ही नहीं, हम तो प्रेजेंट में जी रहे हैं। देखो, जो भी चीज़ आप चाहते हो ना, उसको इस तरह से सोचो कि आपके साथ वो हो रहा है, आप इस टाइम वो जी रहे हो। आपको ना प्रेजेंट में ही सब कुछ सोचना होता है। तो जैसे ही आप वाइब्रेशन दोगे ना इस यूनिवर्स को, वो वैसे ही वाइब्रेशन आपकी मैच करवाता है। फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए। ये कई लोगों को ये बकवास लगता होगा, बट अगर आपने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बुक पढ़ी होगी या इसके बारे में सुना है ना, तो आपको ज़रूर यकीन होगा कि यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। जो हम सोचते हैं ना, जिस तरह का हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना को बढ़ाओ, अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करो, क्योंकि ना अनअवेयर होके कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी नहीं। देखो, हमारा ये जो मन है, ये माइंड है ना, अगर इतना चंचल है ना कि इधर उधर ही भटकते रहता है, इस पे तो हमारा कंट्रोल वैसे भी नहीं होता। हमें अपने इनर वर्ड पे वर्क करना है। हमारी जो अंदर की आवाज़ होती है ना, जो बिल्कुल अंदर से निकलती है, जो हम सच में सोचते हैं, उस पर हमें काम करना होता है। उस पर हमें पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है ना, उसी चीज़ पे फोकस करना है जिस चीज़ को हम लाइफ में चाहते हैं। उस चीज़ के लिए मेहनत करनी है, उसी चीज़ के बारे में सोचना है। और वो आवाज़ ना हमारी अंदर से आती है कि हम लाइफ में करना क्या चाहते हो। वो हम तब सोच पाएंगे ना जब हम सोचेंगे, खुद से बात करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आवर गाइडेंस सिस्टम। फिर से वही बात, हमारे अंदर ना एक आवाज़ है हमारी खुद की, जो कि डायरेक्ट कनेक्शन देती है ना उस क्रिएटर से। वो जो अंदर की आवाज़ होती है ना, वो उसी की होती है। उसे पता होता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अपने वर्ड्स एंड थॉट पर कॉन्सेंट्रेट मत करो। आपके जो शब्द और थॉट है ना, वो सिर्फ आपका रिस्पॉन्स है बाहरी दुनिया का, लेकिन जो आपकी अंदर की आवाज़ है ना, वही असलियत है। उसी में ना आपका पूरा यूनिवर्स है। उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। वो आप तभी कर सकते हो जब तुम ना शांत होगे, बिल्कुल काम होगे, खुद के साथ टाइम बिताएंगे, खुद को जानोगे। बट अगर आप पूरा दिन भर रील पे स्क्रॉल करते रहोगे ना, दूसरों की वीडियोस देख देख के, कोई कॉमेडी वीडियो, कोई भी रील इंस्टा की, फेसबुक की स्क्रॉल करते रहोगे ना, तो आप खुद को कब जानोगे, खुद के लिए कब टाइम दोगे? जब आप शांत होके बैठोगे ना कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मेरी अंदर की आवाज़ क्या कहती है, मुझ में क्या टैलेंट है, तब तो आप जान पाओगे कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। खुद से बात करो। पहले ना खुद को जानो, दूसरों को नहीं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी है ना,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।